नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। तो अभी सुबेरे का टाइम है, सुबह के मतलब झाड़ू पोछा लगा लिया है मैंने। और अभी 7 बज रखे शायद कि पौने 7 ऐसे ही हो रखा टाइम। घड़ी नहीं देखी है मैंने, पौने 7 हो रखे शायद। तो यहाँ पे मैंने कहा ना पहले मैं इसको चीला बनाऊँगी ना, इसके लिए तो इसको चीले को ना मैं भिगो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें सूजी और वो डाल रखा। आज मैंने ना सूजी और बेसन और आटा डाल के बना रखा, तीनों चीज़ें मिक्स करके। और कुछ नहीं डाल रखा, सिंपल सा बनाऊँगी। तो इसको मैंने कहा भिगो करके रख देती हूँ, तब तक थोड़ा 5-10 मिनट क्या आधा घंटे तक मतलब नाप रहेगा। तो जल्दी भिगो दिया मैंने। फिर मैं नहाने जाऊँगी ना, तो मैंने झाड़ू पोछा तो कर लिया था, पर मैंने ना बिस्तर साफ़ तो किया था, लेकिन कंबल को मैं ऐसे ही रख गई थी। तो मैंने सोचा अब कंबल को ना उठा देती हूँ मैं, उठा करके यहीं पर ही रख दूँगी। बाकी इस रात को सोच रही थी, रात को ना गर्मी जैसी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो खिड़की खोल दी थी मैंने। आधी रात तक ना खोल के रखी थी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फिर सोचा कंबल को ना रख देती हूँ, पर रात के टाइम में ना ठंडा ही ठंडा हो रहा था। तो इससे मैंने कहा अभी नहीं रखती हूँ, बाद में ही रखूँगी। अभी अब नाप रहता है। अब ना एकदम से ना 1-2 दिन से 2-3 दिन से ना ज़्यादा ही गर्मी जैसी लगने लग गई। कल तो मैंने ना पंखा भी लगाया था हल्का हल्का सा दिन के टाइम पे। तो रात को तो फिर बंद ही कर दिया था। खिड़की से हवा आती है ना ठंडी ठंडी, तो सही रहता है। तो अब मैं यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाई थी चाय भी साथ में। मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। बाकी मेरी अंदर की बाहर की सारी सफाई हो चुकी है। पौधों में पानी डाल दिया है, बाहर से सब काम कर दिया। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो मेरा काम हो गया अभी तक। अभी शायद 7 ही बज रखे हैं मेरे ख्याल से, कि 7 भी बजे हैं, नहीं बजे हैं। फिर मैं इसमें ना चाय पीने आई थी, तो मैं फ़ोन देख रही थी। फ़ोन में ना मेरे ये वाले उसके रिचार्ज ख़त्म हो गया है ना, तो इस अपडेट हुआ होगा ना, तो इसमें नया पता नहीं चल रहा था मुझे कहाँ से पैसे डालने हैं। तो मैं इसको रिशु को दिखाती, मैंने कहा पैसे किसमें से डालने हैं, देख तो ज़रा रिचार्ज करना है मोबाइल को, किसमें से करना है करके। तब ये बता रहा था, मैंने कहा कर देती हूँ यहाँ पर जा कर के। एकदम ना नया वो एकदम अपडेट हुआ ना फ़ोन खुद ही, तो उसमें ना पता नहीं चल रहा मेरे को चीज़ें ना इधर-उधर हो गई। परसों डिश का वो रिचार्ज करते ना टीवी, उसका भी ख़त्म हुआ था। उसी टाइम फिर देखा तो मेरे को पता ही नहीं चला। पहले से तो मैं मतलब थोड़ा कम वाला भी कर देती थी, अब मतलब एकदम से ना पैसा लिखा हुआ ही आ रहा है उसमें, तो फिर मुझे वो रिचार्ज उतने का ही करना पड़ा। तो अभी फिर इसके पैसे ख़त्म हुए थे मोबाइल के, तो मैंने कहा चलो इसमें डाल देती हूँ। फिर जिससे वीडियो बनाती हूँ उसका भी ख़त्म होने वाले हैं 1-2 दिन में, साथ साथ ही हो जाते हैं दोनों। तो अब यहाँ पे मैं ना नहा करके आ गई थी। तो अब मैंने कहा बाल को थोड़ी देर में झाड़ूंगी, पहले मैंने नहा करके आती हूँ। तो एकदम से ना मुझे क्रीम लगाने की आदत है, तो मैंने कहा मैं क्रीम लगा लेती हूँ। फिर सारे दिन भर नहीं लगाती हूँ, बस इस टाइम पे मुझे आदत सी है ना थोड़ा सा मुँह पे क्रीम लगाने की। और पूजा पाठ तो थोड़ी देर में ही करूँगी, क्योंकि अब 7:30 का टाइम हो गया है। तो पहले नाश्ता बना लूँगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो भी चैनल पे न्यू आता है वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अभी ना अब मैं नहा कपड़े भिगो कर के आई हूँ, थोड़ा सी मेरे ही थे, तो मैंने कहा भिगो दी थी। आज मेरा टाइम बहुत था सुबह से, पर मैंने ना मतलब खाली घर की साफ़ सफाई अंदर बाहर की थी ज़्यादा ना करा नहीं। छत की कर कर आती सोचती थी, फिर मेरा मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो बाद में ही करूँगी, तो छोड़ दिया था। फिर मैंने ऐसे ही कपड़े भी रख कर के आई हूँ। तो अभी अब मैं ना चीला बना लूँगी, इसके लिए भीग गया था मतलब सही हो जाता है ना चीला, थोड़ा सा वो जैसा हो जाता है भिगो दो तो। वैसे तो 5-10 मिनट पहले भिगोते, पर मैं थोड़ा आधा घंटे पहले ही रख के चली गई थी। तो मैंने कहा बना लेती हूँ गर्मा गर्म चीला, इसको खिला देती हूँ। उससे बोली थी, मैंने कहा लेके भी चले जा। कह रहा मैं नहीं ले जा रहा हूँ, मम्मी बोलता कल तो ले गया था खाना, आज नहीं लेके गया। चल मैंने कहा कोई नहीं, नहीं ले जा रहा तो फिर खा के चले जा। अब इसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे चीला, तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए। तो फिर मैं ऋषु को नाश्ता दे आई थी, तो फिर मैं आ गई थी छत में। मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ पहले। पूजा नहीं करी है अभी, सॉरी। पूजा करने से पहले मैंने कहा यहाँ पे एक बर्तन है ना मंदिर की इधर की, ये तुलसी मैया का, उसके मैंने कहा बर्तनों को भी धो देती हूँ। बर्तन धोने लगी तो फिर लगे हाथ, फिर मेरा काम में एक काम पकड़ो ना, फिर मेरा दूसरे काम में मन जाता, तो फिर वही हो जाता है। तो गमले सूखे सूखे देखे, तो मैंने कहा अभी इस टाइम पे पानी आ रखा है, गमलों में भी सब भर भर के पानी डाल देती हूँ, और छत की भी पूरी सफाई कर देती हूँ यहाँ पर से। तो कूड़ा उड़ा अटके रहता है ना, तो सारा पानी डाल दूँगी तो फिर सब नीचे को चले जाएगा। तो पूजा के बर्तन भी धो लिए थे मैंने। तो अब यहाँ पे मैं इसको पूरा साफ़ कर दूँगी। कूड़ा अटक रखा था ना वहाँ पे बीच में, ये है ना सरिया, तो इसमें अटक जाते हैं। तो यहाँ पे पानी डाल के सफाई कर दूँगी। बर्तन मैंने धो दिए हैं। पूजा मैंने कहा अभी थोड़ी देर में ही करूँगी। तो रिशु जाने लग गया था, मम्मी मैं जा रहा हूँ बोल रहा था। मैंने कहा चल ठीक है फिर तू जा। फिर मैंने कहा मैं तब तो मैं सफाई करी हूँ, आधी सफाई से क्या नीचे जाऊँ, मैंने कहा कर ही लेती हूँ। तो देखिए धूप कितनी मस्त लग गई है ना। अभी ज़्यादा टाइम नहीं रखा, अभी 8 ही बज रखे हैं। 8 बजे का ही टाइम है। तो ये भी चले गया है अब। तो ये अपना आप जाता है, अब मैं लग जाती हूँ अपने कामों में।
तो अब यहाँ पर आ गई थी मैंने कहा पानी डाल देती हूँ और यहीं से ना फिर फूल तोड़ के ले आऊँगी। अब थोड़ा सा ना फूल तो इतने ज़्यादा नहीं हो रखे हैं, पर ये इसमें ना तुलसी मैया का ये ना मेरा सूख गया था। इसमें मैंने तुलसी के बीज तो लगाए तो थे, पर हो ही नहीं रखे हैं अभी तक। अभी फिर डालने पड़ेंगे इसमें, मुझे रखे हुए हैं थोड़ा सा, तो लेकर आई थी मम्मी ने दिए थे मुझे। तो मैंने ना रखती नहीं हूँ मैं, वो तो होते तो बहुत है। जब तुलसी हुई थी तो बहुत सारे बीज हुए थे ना, वो सब ऐसे ही गिरते थे, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, रखे ही नहीं। फिर ये सभी तो सूख गया। इसके बीच में ना पौधा लगा हुआ है हाथी का, तो फूल निकल लगे उसमें। तो मैंने बोए तो बहुत थे पर वो हुए ही नहीं, फिर भी इसमें डाले तो बहुत थे। मैंने अब फिर डालूँगी, अब कल को डालूँगी अब। तो शुक्रवार के दिन लगाना चाहिए बोलते हैं ना तुलसी, शायद सुना था मैंने ऐसी। तो मैंने कहा कल को बीज डाल दूँगी इसमें और ज़्यादा, तो हो जाएंगे तो ठीक ही है। तो अभी तो मैंने कहा फूल तोड़ देती हूँ, मंदिर के लिए ज़्यादा फूल है नहीं, 2 ही फूल तोड़ लाई थी, मैंने कहा और नहीं तोड़ती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी, तो फिर मेरी पूजा भी हो गई थी यहाँ नीचे। तो मैंने पूजा कर दी है, अब मैं जाऊँगी छत में सीधे। तो फिर छत में पूजा कर लूँगी, और दिए रखे हैं छत में, मैंने कहा दिया भी जला दूँगी, बाती लेके जा रही। दोस्तों अभी बज गए 8:40 हो रखे हैं, और पूजा पाठ हो गई है मेरी। यीशु को भी भेज दिया है नाश्ता वास्ता करा के, अब मैं भी कर लेती हूँ। तो अभी किचन की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, थोड़ा सा कपड़े ज़्यादा नहीं है मेरी है, तो धो करके ना आजकल मैं थोड़ा सा कपड़े होता है ना तो नीचे बाहर से ही डाल देती हूँ, कुर्सियों में धूप आई जाती है ना। गर्मियों के दिनों में तो वैसे भी कितनी सारी धूप आ जाती है दरवाजे तक, तो सूख जाते हैं जल्दी। और ज़्यादा कपड़े हो तभी छत में जाना पड़ता है, नहीं तब तो गर्मी होने लग गई। अब तो ना मन ही नहीं कर रहा छत में जाने का। अभी जाना है, मैंने सीढ़ियों वाले गमलों में ना पानी डालना है, उसका अभी आया पूजा करते हुए आ रही थी, अब देखा तो सूख रखे थे, ऊपर की सेट को रखे ना जो, तो उनमें डालूंगी। अभी पहले नाश्ता कर लेती हूँ जल्दी से, फिर किचन की सफाई करती हूँ, तब बाकी के काम होते रहेंगे। तो चलिए फिर आप सब भी आ जाइए नाश्ता करने। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता पानी सब हो गया था, नाश्ता मैंने कर लिया था, तो अब मैंने कहा थोड़ा सा सफाई भी कर लेते हैं। कपड़े तो अभी धोए नहीं है मैंने, तो अब मैं पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो इसको गैस को ना साफ़ कर लेती है, जो मैंने लिक्विड बनाया हुआ है ना ये सही है। ज़रा सा गैस अगल बगल में भी ना स्लिप भी इसका काउंटर टॉप होता है ना, जो ये थोड़ा सा ना चिप चिप भी हो जाता है, थोड़ा सा डाल दो ना इसे और इससे मार दो ना पोछे से, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है वो। तो मतलब बहुत दिन तक तो इतना गंदा होने भी नहीं देते। खैर रोज़ रोज़ ही होती है सफाई, तो रोज़ करना ही पड़ता है। जब ज़्यादा चिपचिप दिखे ना तब तो करना पड़ता है, पर बहुत ज़्यादा रख दो तो फिर होता नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग जाती है। इसलिए करते रहो तो सही रहता है, मेहनत भी नहीं लगती है, सफाई भी जाती है, और घर के साथ साथ किचन की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मेरी सफाई हो रही थी, मैंने कहा गैस साफ़ कर देती हूँ पहले घिस घिस के, तो इसमें ना गाज जैसा बन जाता है, तो इससे मैंने कहा कब तक लगे रहूँगी, इससे साफ़ कर रही थी मैं, तो और गाज जैसा हो जा रहा था वो। तो मैंने कहा कपड़े से ही पोंछ लेती हूँ, फटाफट से पोंछ जाएगा। तो कपड़े धो करके मैंने कहा गैस को ना साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी पोछा मार लूँगी, फिर बर्तन धो लूँगी। हाँ साफ़ ही है, बाकी करते रहो तो साफ़ ही रहता है। और आजकल तो ना अब गर्मियाँ भी शुरू ही हो गई हैं, अब गर्मियों में तो बहुत ध्यान देना पड़ता है हर चीज़ का, है ना। अंदर भी बाहर भी, तो कुछ दिनों में ना मच्छर जैसे भी लगने लग जाएंगे। मच्छर मक्खी ऐसे हो जाते हैं ना, मुझे तो गर्मी के दिन इतने गंदे लगते हैं ना, सच में बहुत गंदे। ठंडा ना बहुत अच्छा होता है, ठंडी के दिन अच्छे रहते हैं, और ठंडी के दिन में खाना भी रख लो तो 1-2 दिन तक वो भी चल जाता है। गर्मियों के दिनों में तो थोड़ा सी भी दिन का भी अगर शाम को भी खाओ ना, बाहर रखा हो गैस के ऊपर यहाँ पे, तो वो भी वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो गर्मियों में ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का, है ना। तो सफाई भी करते रहो किचन की तो सही रहता है। सिंक में भी लगे हाथ रोज़ रोज़ 1-2 दिन छोड़ के भी गर्म पानी करके डाल दो ना खूब, तो भी सही रहता है। कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं, और इतने ज़्यादा वो भी नहीं रहता है, पाइप भी ठीक रहता है। तो यहाँ पे सारी सफाई तो मैंने कर दी थी, तो अब मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। गैस के ये भी थे, गैस के जिसमें खाना क्या बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं, मतलब गैस के बर्नल होते हैं जो, तो मैंने कहा उनको भी धो देती हूँ साफ़ करके। तो वो तो खैर धुल ही जाता है रोज़ ही। और वैसे भी आगे पीछे भी कभी दूध रखो, दूध वाला आ गया तो भी धुल ही जाता है, तो धुलते रहते हो। तो बाकी अब मैंने कहा यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। यहाँ की ट्रे भी धो दी थी मैंने, क्योंकि छींटे पड़ जाते हैं ना, बर्तन वर्तन साफ़ करो तो छींटे पड़ जाते हैं, तो सुबह ही धो दी थी मैंने वो। सुबह कुछ बर्तन धो रही थी ना, तो छींटे पड़े थे, ऐसे धो धा के इसी में रख दी थी मैंने। तो अब इनको भी साफ़ कर देती हूँ, सब अच्छे से साफ़ कर दो तो साफ़ ही रहता है। तो ये चीज़ तो रोज़ ही करनी पड़ती है। आजकल मैं एक ही बार करती हूँ, 2 बार नहीं। कभी-कभी तो जैसे मन हो तो 2 बार भी कर लो, कभी सिंक तो ख़ैर धो देते 2 बार 3 बार, बर्तन के साथ-साथ साफ़ हो जाता है। बाकी ऐसा पोंछना-पाछना तो 1 बार करती हूँ मैं सुबह के टाइम पे, कभी-कभी शाम के टाइम में भी हो जाता है, नहीं तो सुबह को तो ख़ैर करना ही पड़ता है साफ़।
तो यहाँ पे चलिए मेरी किचन की भी सारी साफ़ सफाई हो गई है मस्त तरह से। अब ये ना मनी प्लांट के ना चेंज करना है पानी, एक ये भी मुझे ना बवाल लगता है चेंज करो। तो सूख जैसा जाता है ना एकदम से, फिर नहीं तो करते ही रहना पड़ता है, तो सही रहता है खिले खिले से। तो यहाँ पे सफाई मेरी सारी हो गई है, किचन हो गया है मेरा चमाचम। तो ये देखिए साफ़ कर दिया है, तो मस्त ये भी साफ़ हो गया है। इसको तो खूब रगड़ के साफ़ करना पड़ता है तभी साफ़ होता है। तो चलिए ही दोस्तों, अभी 9:10 हो रखे हैं और काम मेरा सारा हो गया। कपड़े धोने, अब मैंने कपड़े धोने और इस एक जोड़ी और जूते धोने, दूसरे वाले एक परसों धोए थे, एक और धोने वो भी रखे हैं। तो बाकी किचन की साफ़ सफाई, नाश्ता पानी सारा हो गया है। ऊपर नीचे की साफ़ सफाई के साथ ना घर की साफ़ सफाई के साथ किचन की तो विशेष ध्यान देना पड़ता है आजकल। सुबह शाम मतलब किचन साफ़ करना पड़ता है। अब गर्मी के दिन भी आ गए ना, परसों मैंने एक मूरा जैसा देखा था अंदर, तो फिर थोड़ा सा हो जाता है ना शाम के टाइम में। आजकल ना मैं किचन साफ़ करने के बाद ना एक डेगची होती है छोटी वाली, उसमें ना गर्म पानी करके सिंक में डाल देती हूँ, तो सही रहता है। उससे ना गर्म पानी डाल दो तो जो पाइप ब्लॉक होता है ना वो भी सही हो जाता है और गंदे के कीड़े मकोड़े नहीं आते। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं ना, तो किचन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए फिर थकान हो गई, अब मैं ना कपड़े धो लेती हूँ। तो ब्लॉग भी यहीं पर ही समाप्त कर लेते हैं, फिर कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।